वेलकम बैक टू माय चैनल अनमोल का किचन। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी सर्दियों के हिसाब से हमने आज आपके साथ फ़िश की शेयर करनी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और अलग तरीके से बनने वाली फ़िश की रेसिपी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। जैसा कि आप बाज़ार जाकर इस तरीके से फ़िश जो है खाते हैं, तो वही फ़िश आज आप घर में बना सकते हैं। किस तरीके से बना सकते हैं ये मैं आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले हमने यहाँ पर फ़िश ली है 3 पाव के करीब। फ़िश आप कोई भी अपनी मर्ज़ी की ले सकते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर हम साल्ट ऐड करेंगे, क्योंकि फ़िश के अंदर साल्ट कम ऐड करना चाहिए। 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून रंगत के लिए हल्दी ऐड कर देंगे। अदरक का पाउडर 1 टीस्पून। लहसुन पाउडर 1 टीस्पून। अब हम इसके अंदर लेमन जूस ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून भर के। अब हम इसके अंदर 1 एग ऐड करेंगे। और यहाँ पर हमने मैदा ली है। मैदा अभी हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। 2 टेबलस्पून हमें मैदा लेनी है। मैदा हमें साइड पे रख के हमें सबसे पहले जो है इन सब चीज़ों की मिक्सिंग कर लेनी है अच्छी तरीके से। मसालों को लगा के रख देना है। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून चिली सॉस। और अब फाइनली अच्छे से और तरीके से मिक्सिंग कर देंगे। फाइनल मिक्स करके इसको हम रख देंगे कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए। मैदे की कोटिंग किस तरीके से आपको करके इसे फ्राई करना है डिटेल रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। आप रेसिपी को ज़रूर वॉच करें। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी है। सर्दी के मौसम में ट्राई करें, एंजॉय करें। हमें दुआओं में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आधे घंटे के बाद मिलते हैं फ़िश का वेट करके। आधे घंटा वेट करने के बाद जो है आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है ये मैदा ऐड करके आपको अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है, ताकि एक एक स्लाइस पे आपकी मैदा अच्छी तरीके से लग जाए। अभी भी आपको इसे फ्राई नहीं करना है। मैदा लगाने के बाद आपको वेट करना है। मैदा ऐड करके हमने एक एक स्लाइस पे अच्छे तरीके से मसल दी है और हमारी कोटिंग ज़बरदस्त हो गई है। ये ठीक प्रोसीजर आपने आधे घंटे के बाद करना है और उसके बाद आपने फिर इसको 10 से 15 मिनट वेट करने के बाद फ्राई कर लेना है। फ़िश का जो है हमने वेट कर लिया है और अब फाइनली जो है हमें फ़िश फ्राई करनी है। और फ़िश हमारी ज़बरदस्त अच्छे तरीके से कोटिंग हो चुकी है। जब आप इसके अंदर इस तरीके से मैदा ऐड करके कोट करके रख देंगे, तो इसी तरीके से आपके ज़बरदस्त से स्लाइस जो हैं वो रेडी हो जाएंगे फ्राई करने के लिए। और यहाँ पर जो है हमने फ्राई पैन यूज़ कर रहे हैं और फ्राई पैन में जो है हम सरसों का तेल ऐड करेंगे। फ़िश को जो है हम सरसों के तेल में रेडी करेंगे, क्योंकि सरसों के तेल में फ़िश बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रेडी होती है। देखिए यहाँ पर जो है स्लाइसेस हमारे बिल्कुल रेडी हैं फ्राई होने के लिए। और यहाँ पर एक एक करके जो है हम इस तरीके से रखते रहेंगे। फ्लेम को जो है हम हाई कर लेंगे। ये देखिए 1 बाय 1 जो है हम इसी तरीके से अपने स्लाइसेस जो हैं रखते रहेंगे। सबसे पहले हम बड़े वाले स्लाइसेस जो हैं वो फ्राई कर लेंगे। अलट पलट करके बिल्कुल लाइट कलर होने तक हमें फ्राई करना है। ऐसा मसाला नहीं है कि आपके स्लाइसेस पे से उतर जाए। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मसाला हमने रेडी किया है। तो आपने 2 से 3 मिनट इसी कंडीशन में जो है अपनी फ़िश को कुक होने देना है। उसके बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है। यहाँ पर जो है फ़िश की हम साइड चेंज करेंगे। ये देखिए सब तरफ से अच्छे तरीके से लाइट कलर होने तक जो है अलट पलट करके 2 से 3 मिनट आपने इसको गलने तक फ्राई कर लेना है। मज़ेदार सी फ़िश जो है वो हमारी रेडी है। इसी तरीके से बिल्कुल हम जो है इसको स्ट्रेनर में रखेंगे। इसका ऑयल जो है वो सारा यहाँ पर ही ड्राई कर लेंगे और प्लेट में डिश आउट करेंगे। केचप के साथ इसको एंजॉय करें। सर्दियों की मज़ेदार सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं इसी तरह से एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।